किसी जंगल में एक राजा राज किया करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो बहुत ही प्यारी और मासूम थी। वह हर रात अपने कमरे की खिड़की खोलकर आसमान में नीले चांद को ताकती रहती थी। एक दिन उसने राजा यानी अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद ला कर दो, मुझे उसके साथ खेलना है। राजकुमारी टूनी की यह बात सुनकर चिंटू तोता हैरान हो गया और उसे समझाने की कोशिश करी कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन राजकुमारी टूनी ने तो चांद पाने की जिद पकड़ ली थी। चांद ना मिलने की स्थिति में वह ना खाती ना कुछ पीती, बस पूरी रात चांद को खिड़की पर बैठकर देखती रहती। इस कारण धीरे धीरे राजकुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी और वह काफी बीमार हो गई। राजकुमारी टूनी की यह हालत चिंटू तोते से ना देखी गई और उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों को टूनी के लिए चांद लाने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हैरत में पड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, चांद को लाना मुमकिन नहीं, यह हम भी जानते हैं और आप भी। ऐसे में हम चांद को राजकुमारी के लिए कैसे ला सकते हैं? मंत्रियों और दरबारियों की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य में ऐलान करवा देते हैं कि राजकुमारी के लिए जो भी चांद ला कर देगा उसे खूब सारा धन इनाम में दिया जाएगा। जब राजा के इस ऐलान के बारे में एक व्यापारी को पता चला तो उससे राजा का दुख देखा न गया। वह फौरन राजा से मिलने पहुंच गया। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी को चांद लाकर दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि राजकुमारी को कितना बड़ा चांद चाहिए। यह कहकर व्यापारी राजकुमारी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। राजा भी व्यापारी की बात मान लेते हैं और उसे राजकुमारी के पास ले जाते हैं। राजकुमारी के पास पहुंचकर व्यापारी राजकुमारी से पूछता है कि चांद कितना बड़ा है। व्यापारी के सवाल का जवाब देते हुए राजकुमारी कहती है, चांद मेरे अंगूठे के नाखून के आकार का है, क्योंकि जब भी मैं चांद के सामने अपना अंगूठा रखती हूँ वह मुझे दिखाई नहीं देता। इसके बाद व्यापारी पूछता है कि चांद कितना ऊंचा है, तो राजकुमारी कहती है, शायद पेड़ से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि वह हमेशा महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही नजर आता है। अंत में व्यापारी पूछता है, अच्छा राजकुमारी, चांद दिखता कैसा है? इस पर राजकुमारी जवाब देती है कि चांद चमकीला और चांदी की तरह सफेद दिखाई देता है। राजकुमारी की यह सभी बातें सुनकर व्यापारी हंसते हुए खड़ा हो जाता है और राजकुमारी से कहता है कि कल ही मैं पेड़ पर चढ़कर उस चांद को तोड़ लाऊंगा। इतना कहकर व्यापारी राजा के पास जाता है और अपनी योजना उन्हें बताता है। राजा को व्यापारी की योजना पसंद आती है। अगले ही दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद बनवाकर राजकुमारी के लिए ले आता है। राजकुमारी उस चांदी के चांद को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। राजकुमारी को खुश देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न होता है, मगर अब उसे इस बात की चिंता होती है कि रात को जब राजकुमारी आसमान में चांद को देखेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि यह वह चांद नहीं है। इस बात को राजा व्यापारी के सामने रखता है। राजा की बात सुनकर व्यापारी कहता है कि मैं आपकी इस परेशानी को भी अभी हल कर देता हूँ। व्यापारी राजकुमारी के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से पूछता है कि राजकुमारी, आप यह बताइए कि जन किसी का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? व्यापारी के इस सवाल का राजकुमारी बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि उसका नया दांत निकल आता है। तब हंसकर व्यापारी पूछता है, अच्छा यह बताइए कि क्या आपको पता है कि जब कोई चांद तोड़ लाता है तो क्या होता है? इस पर राजकुमारी कहती है, हाँ, वहाँ दूसरा चांद उगाता है। राजकुमारी का यही जवाब सुनकर अरे वाह, राजकुमारी को तो सब कुछ पता है। इतना कहते ही व्यापारी कमरे की खिड़की खोल देता है और कहता है कि आइए
फिर आज हमने उगे चांद को देखते हैं। आसमान में चांद को देखकर राजकुमारी कहती है कि मेरे पास जो चांद है वह नए चांद से ज्यादा खूबसूरत है और अपने चांद के साथ खेलने में जुट जाती है। यह सब देखकर राजा बहुत खुश होता है और व्यापारी को बहुत सारा धन इनाम में देता है। सालों पहले एक घंटा घर में टूनी नाम की चिड़िया अपने माता पिता और एक भाई के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया छोटी सी थी। घंटा घर के पास एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली परी रहती थी। वह टूनी चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज खाने का इंतजाम करती थी। थोड़े दिनों बाद वह उस जंगल से चली गई। टूनी चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस परी के खाने पर निर्भर था। अब उनके खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही वो अपने खाने जुटाने के लिए कुछ करते थे। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टूनी चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिल गए जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। वो 4 लोग थे, इसलिए वे कीड़े उनके लिए काफी नहीं थे। इधर खाने की तलाश में भटक रही टूनी उसके भाई और माँ के साथ एक घर की खिड़की पर चोंच मारती है ताकि उन्हें कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफी तलाश करने के बाद टूनी के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उनकी कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी टूनी चिड़िया, उसके भाई और माँ वापस लौट आए तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से से उन्होंने सबको भगा दिया। टूनी ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की। उसने बार बार बताया कि किसी ने उन पर राख फेंका है, लेकिन टूनी के हाथ असफलता ही लगी। उसकी माँ और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टूनी ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टूनी के पिता ने उन्हें पहचान लिया और माफी भी मांग ली। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कभी कमी नहीं हुई।